वो हम समझते हैं 3.5 करोड़ के आसपास का बजट वहाँ पेश होगा। क्या है उनके साथ में कि उनको किसी पर भरोसा नहीं है। यही बिहार है ना जहाँ चंपा विश्वास कांड हुआ था, तो ये बिहार नया बिहार है। यहाँ पर किसी अपराधी को बचने का कोई जगह नहीं है। सीबीआई की मांग की कि सीबीआई से जांच करवानी चाहिए, तो तुरंत यहाँ पर गृह मंत्री ने हमारा अप्रूवल दिया कि नहीं भाई ठीक है, आप इस पर हम इस पर आगे बढ़ गए। वहाँ आज के डेट में अपराधी जो है घूम नहीं सकते हैं रिवॉल्वर लेके। पूरा अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन प्रशासन जो है इतना सख्त है। और विपक्ष हमारा आपके माध्यम से एक सलाह है कि वो हल्ला नहीं करे, बजट को शांतिपूर्वक सुने। पहले क्या था, पहले लालू राज में क्या था, लोग अपराधी जो है घटना करते थे और रिवॉल्वर लेके दूसरे को धमकाते थे। वहां पर कांग्रेस क्या है ना, कांग्रेस को पता है कांग्रेस दबाव में चल रही है। जहां मैंडेट नहीं है वहां विकास नहीं है, तो बस आप समझ लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आज देखिए बिहार के लिए बड़ा दिन है। बिहार में बजट सत्र की शुरुआत कल ही हो चुकी है और आज बजट पेश होने वाला है। तो देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं जीवन कुमार, बात करेंगे। सर, आज बड़ा दिन है, बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है? पूरा बिहार जो है इस आशा में है कि कुछ अच्छा बजट लाएगी। देखिए बिहार के डेवलपमेंट का आज एक बड़ा दिन होगा। निश्चित रूप से बिहार का जो बजट पेश होने वाला है वो हम समझते हैं 3.5 करोड़ के आसपास का बजट वहाँ पेश होगा। और विपक्ष को आज के डेट में आपके तरफ से हम सलाह देना चाहते हैं कि उनको शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक बिहार का डेवलपमेंट हम लोग कैसे कर रहे हैं, एनडीए का शासन कैसे चल रहा है, उनको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और जब सुनेंगे समझेंगे तभी कुछ आगे भी करेंगे। जनता उनको मैंडेट तो दी नहीं है, विपक्ष में रहने के लिए उनको जनता ने मैंडेट दिया है। जनरली क्या होता है कि बजट के दिन वो लोग हल्ला करते हैं। हमारा आपके माध्यम से एक सलाह है कि वो हल्ला नहीं करें, बजट को शांतिपूर्वक सुने और शांतिपूर्वक उसको समझ के उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। आज का दिन यही दिन है। लेकिन अभी तो खूब हंगामा कर रहे थे लोग, नीट वाले मामले को उठाने के, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिक्कत क्या है उनके साथ में कि उनको किसी पर भरोसा नहीं है। यही बिहार है ना जहाँ चंपा विश्वास कांड हुआ था, यही बिहार है ना जहाँ गौतम शिल्पी कांड हुआ था। वहां पर प्रशासन किस तरह से एक्टिंग कर रही थी। और इसी बिहार में लोगों ने सीबीआई की मांग की कि सीबीआई से जांच करवानी चाहिए, तो तुरंत यहाँ पर गृह मंत्री ने हमारा अप्रूवल दिया कि नहीं भाई ठीक है, आप हम इस पर आगे बढ़ गए। तो ये बिहार नया बिहार है। यहाँ पर किसी अपराधी को बचने का कोई जगह नहीं है। यहाँ अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन प्रशासन जो है इतना सख्त है। और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। गर्म हो रहे थे। अच्छा, भाई वीरेंद्र जी का कोई देखता है? भाई वीरेंद्र जी को सब समझता है कि दूध भात टाइप का आदमी है। वो टाइप के आदमी है, कुछ बोलेंगे उनका कोई बात का कोई ये नहीं है। अब कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं है कि सरकार में क्या चला नहीं चला। उनको अपनी बात से केवल मतलब है। देखिए बिहार है, लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह से यहाँ पर कंट्रोल रहेगा और किसी को लॉ एंड ऑर्डर में हस्तक्षेप करने का या उससे लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ ना छात्रा के साथ। देखिए बात समझिए, देखिए समझिए बात को। घटनाएं आदिकाल से होते रहती है, लेकिन घटनाओं का स्वरूप बदल जाता है। वहां आज के डेट में अपराधी जो है घूम नहीं सकते हैं रिवॉल्वर लेके पूरा शहर में। और पहले क्या था, पहले लालू राज में क्या था, लोग अपराधी जो है घटना करते थे और रिवॉल्वर लेके दूसरे को धमकाते थे वहां पर। अब प्रशासन कुछ नहीं करती थी। तो अंतर आ गया है ना, दोनों में अंतर आ गया है। यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जो नीति है उसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं है। ये बिहार सरकार है, नई सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जीवन सर, कल सदन में सेंट्रल हॉल में बैठक हुई एनडीए विधायक दल की। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ अहम बात बता रहे थे, विधायकों को आना है, सत्र में भाग लेना है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई हम मैंडेट में आए हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि मैंडेट में आने के बाद आदमी सुस्त जाता है, कभी कभी अपनी अटेंडेंस नहीं भी देते हैं। और उस वक्त कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि वोटिंग करवाने की स्थिति आती है। तो ऐसे स्थिति में फिर हम लोग डिफीट कर जाएंगे। तो हमारे भाई नेता है वो, और नेता की बात को सुनना हमारा ड्यूटी है। तो हम लोग सब लोग उस बात को सुन भी रहे थे और वो सही बात कर रहे थे कि सारे हमारे जितने विधायक हैं उनको सदन में रहना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि सही बात पर भी हम डिफीट कर जाए, तो ये एक अच्छी बात है। कल दिलीप जायसवाल के आवास पर भाजपा विधायक दलों की बैठक हुई, क्या कुछ विशेष रणनीति बनाई गई? नहीं, भाजपा विधायक दल की हम लोग की ये परंपरा रही है कि जब भी हम लोग का सदन चालू होता है तो हम लोग एक एनडीए का बैठक करते हैं, एक अपने विधायक दल का बैठक करते हैं, हम लोग विधानमंडल का बैठक करते हैं। हाँ, विधानमंडल का हम लोग बैठक करते हैं, ये हम लोग की परंपरा रही है। और उस परंपरा के तहत हम लोगों ने बैठक किया और हम लोगों ने सब आपस में चर्चा किया, विमर्श किया कि अधिक से अधिक जनहित के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करें। क्योंकि ये जो हम लोग को मैंडेट मिला है, जनहित का जो मैंडेट मिला है, जो जनता की सेवा करने के लिए मिला है। तो सभी विधायकों को बताया गया कि जनता के मुद्दे को, जनता के हित को लेकर आप तत्पर रहें
और तत्परता से उसको विधानसभा में, विधान परिषद में उसको उठाने का प्रयास करें। घेरने की भी रणनीति बनाई गई। और निश्चित रूप से विपक्ष हमला करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़े ना भाई। गजब हाल है। एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस के 6 विधायक जीत कर आए हैं और अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है। देखिए कांग्रेस क्या है ना, कांग्रेस को पता है, कांग्रेस दबाव में चल रही है। एक्चुअली क्या है कि उनको, कांग्रेस के विधायक दल को पता है, विधायकों को पता है कि मैंडेट जहां मिला है वही विकास है, जहां मैंडेट नहीं है वहां विकास नहीं है। तो बस आप समझ लीजिए, संपर्क में आप लोग संपर्क, अब जहां मैंडेट है वहां विकास है, उनको विकास से मतलब है। अब जिनको विकास से मतलब, वो जहां वहां तो अपना अपना जो करना है उस हिसाब से अपना सोच रहे होंगे बेचारे। ये तो देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जीवन कुमार। साफ शब्दों में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ इतना जरूर कहे हैं कि जहां विकास है वहीं पर वो लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के विधायक। और जो एनडीए घटक दल के जो विधानमंडल दल की बैठक हुई उसमें क्या कुछ तय हुआ, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक कल हुई उसमें क्या कुछ हुआ, डिटेल में बता रहे थे। अब देखिए बजट सत्र की जो है शुरुआत हो चुकी है, बजट पेश होगा विधानसभा में, उसके बाद जो भी हलचल होगा विधानसभा और विधान परिषद से लगातार ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।